बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत रॉ व्लॉग। आज हम प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2026 के हवाले से बड़ा अहम टॉपिक, बड़ा अहम दफ़ा जो है वो डिस्कस करेंगे। वो है जी सेक्शन 9, दफ़ा 9 जो है वो डील करता है प्रिवेंटिव मेजर्स को। एक बात ध्यान में रखिएगा जी कि जो पहले हमने जितने भी सेक्शन डिस्कस किए हैं, ये लॉ जो है वो ये कहता है जी कि अगर किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स की प्रॉपर्टी पे नाजायज़ कब्ज़ा किया हो तो इस ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये जो दफ़ा है, ये दफ़ा 9 जो है, ये डील करता है कि अगर कोई शख्स को ये ख़तरा हो, उसको ये अंदेशा हो कि कोई दूसरा शख्स मेरी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर सकता है, तो क्या वो जो है वो इस ऑर्डिनेंस के तहत, इस कानून के तहत को रेमेडी हासिल कर सकता है, ट्राइब्यूनल को दरख्वास्त दे सकता है। तो जी हाँ, ये जो दफ़ा 9 है, ये डील करता है प्रिवेंटिव मेजर्स को। कोई भी शख्स अगर ये महसूस करता है कि कोई दूसरा शख्स उसकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करना चाहता है, किया नहीं है, करना चाहता है और उसको रोका जाए, तो उसको रोकने के लिए जैसे हम उर्फ़ आम में कहते हैं जी कि स्टे लेना, यानी कि किसी बंदे को रोका जाए कि जी मेरा ये जो है मेरी प्रॉपर्टी पे वो कब्ज़ा ना करे, तो इसके लिए भी आप ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। अच्छा जी, हम देखते हैं जी कि दफ़ा 9 जो है इस बारे में क्या कहता है। दफ़ा 9 जो है जी, इन केस अ लॉफुल ओनर ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी एप्रीहेंड्स कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिए कि ये 2-3 चीज़ें, मैं कानून पढ़ने का मकसद ये होता है कि आपको एज इट इज़ पता चल जाए कि कानून में क्या बात है। पहली बात ये है कि लॉफुल ओनर हो, मालिक हो दरख्वास्त देने वाला, पहली बात। दूसरी बात है कि वो जो जुर्म हो रहा हो, वो जुर्म इस एक्ट के तहत आता हो। ये 2-3 टेक्निकल चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ये पढ़ता हूँ ताकि हम उसको सही अंदाज में समझ सकें कि एक तो लॉफुल ओनर हो दरख्वास्त देने वाला, दूसरा जो है वो ऑफेंस, वो जुर्म जो कि इस ऑर्डिनेंस के तहत आते हों, वो अगर वो कुछ सर जर्द करना चाहता है जुर्म, तो फिर हम दरख्वास्त दे सकते हैं ट्राइब्यूनल में, अदरवाइज नहीं दे सकते। एप्रीहेंड, किसी शख्स को अंदेशा हो, किसी को ये खदशा हो कि जी वो कोई भी शख्स, दूसरा शख्स जो है वो जुर्म कर सकता है। अंडर दिस एक्ट ही में फाइल एन एप्लीकेशन, वो शख्स अब दरख्वास्त दे सकता है, वो जो शख्स जिसको अंदेशा होता है वो दरख्वास्त दे सकता है बिफोर द ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल के वो दरख्वास्त दे सकता है। हैविंग टेरिटोरियल जस्टिक्शन, जिस ट्राइब्यूनल के हदूद में ये ज़मीन वाक़ हो तो वहाँ पे वो शख्स दरख्वास्त दे सकता है। अगर किसी भी शख्स को ये अंदेशा हो कि कोई दूसरा शख्स उसकी जायदाद पर कब्ज़ा करना चाहता है, या कोई भी जुर्म जो कि इस ऑर्डिनेंस के तहत जो कि लिखे हुए हैं, जो इस ऑर्डिनेंस के तहत जुर्म आते हैं, तो वो जो है वो उस बारे में दरख्वास्त दे सकता है ट्राइब्यूनल को। अब जब ट्राइब्यूनल के पास दरख्वास्त आती है तो ट्राइब्यूनल उस पर किस तरह प्रोसीड करता है, इसके लिए सब सेक्शन 9 का सब सेक्शन 2 है जी। ऑन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हासिल करने के बाद अंडर सब सेक्शन 1 द ट्राइब्यूनल में समन द पार्टीज, वो दोनों पार्टीज को समन कर सकता है। जिसने एप्लीकेशन दी है, जिसके खिलाफ एप्लीकेशन दी गई है, दोनों को समन कर सकता है। समन द पार्टीज इन पर्सन, वो खुद सुनेगा, ट्राइब्यूनल खुद पार्टी को सुनेगा। एंड आफ्टर एग्जामिनिंग द रेलिवेंट रिकॉर्ड एंड हेयरिंग द पार्टीज, वो रेलिवेंट रिकॉर्ड को देखेगा और दोनों पार्टियों को सुनने के बाद पास सच ऑर्डर एज इट में डीम फिट एंड अप्रोप्रिएट, एंड सच ऑर्डर में इंक्लूड, वो एक अप्रोप्रिएट मुनासिब ऑर्डर पास करेगा। वो ऑर्डर क्या हो सकता है, ये सबसे अहम बात है। उस एप्लीकेशन पे ट्राइब्यूनल क्या ऑर्डर पास कर सकता है, वो देखिए इसमें कि ऑर्डर वो क्या पास करेगा। सच ऑर्डर में इंक्लूड टेकिंग रीजनेबल एंड एडिक्वेट श्योरिटी, वो किसी पार्टी से श्योरिटी ले सकता है। कौन ले सकता है? ट्राइब्यूनल। उस एप्लीकेशन पे जो कि देता है कोई भी शख्स किसी भी नुकसान के, किसी भी जुर्म के करने के अंदेशे में कि हो सकता है जो कोई जुर्म करे, तो ट्राइब्यूनल इस सूरत में वो जिसके खिलाफ इल्ज़ाम लगा हो कि ये जुर्म ये कर सकता है, उससे क्या कर सकता है? एडिक्वेट श्योरिटी, उससे श्योरिटी ले सकता है कि आप श्योरिटी जमा करवाएं, श्योरिटी दें कि आप ये जुर्म नहीं करेंगे। आर गारंटी, और गारंटी भी ले सकता है, कोई उससे गारंटी, कोई शख्स कोई बतौर गारंटी भी ले सकता है कि हमें ये गारंटी दें। श्योरिटी भी ले सकता है ट्राइब्यूनल, गारंटी भी ले सकता है फ्रॉम द पार्टी कंसर्न्ड, उस शख्स से जिसके बारे में ये हो कि ये जुर्म कर सकता है। और ये जो अगला काम है ये सबसे अहम है, और सीलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, ट्राइब्यूनल को ये इख्तियार है कि उस प्रॉपर्टी को सील भी कर दे, सील करने का वो ऑर्डर दे दिए, ट्रिब्यूनल को ये इख्तियार भी है। ये प्रिवेंटिव मेजर्स में आता है दफ़ा 9 में
کہ اگر کوئی شخص کو کوئی بھی خدشہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس کی پراپرٹی کے بارے میں کوئی جرم کر سکتا ہے تو ٹرائیبیونل یہ 3 کام کر سکتا ہے. اس اپلیکیشن میں اگر ٹرائیبیونل واقعی سمجھتا ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے یا وہ شخص ایسا کچھ کر سکتا ہے تو وہ گارنٹی لے سکتا ہے, شورٹی لے سکتا ہے یا اس پراپرٹی کو سیل کر سکتا ہے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.